Good morning, everyone, and welcome to all of you Investor Back 55। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बूस्टर पैक लेटेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनके आंसर की रिलीज हुई है, उनके टफेस्ट और लेंथी क्वेश्चंस को स्मार्ट अप्रोच में डील करते हैं। तो आपको सबसे पहले दिखाते हैं सीबीटी एनटीपीसी सीबीटी 26 के क्वेश्चंस, मतलब सीबीटी 1 के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चंस ट्रेन का क्वेश्चन से इजी है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ये अलजेब्रा का क्वेश्चंस स्मार्ट अप्रोच में डील करने वाले हैं, और ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, कंपेयर करना सिखाएंगे। राइट, तो आज के सेशंस में मैंने 3 क्वेश्चंस को लिया है, ये लास्ट क्वेश्चंस था। तो जिसे लगता है यार कुछ सीख सकते हो, अपने दोस्त को सकते हो, जैसे आप प्यार करते हो। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। देखो, सुनना कैसे, जब भी ट्रेन एक दूसरे को समान दिशा में या फिर विपरीत दिशा में एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो दोनों अपनी अपनी लंबाई को क्रॉस करेंगे। राइट, चाहे वो सेम दिशा में आ रही है, चाहे वो विपरीत दिशा में आ रही है, वो अपनी लंबाई, दोनों अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी, और वो लंबाई हमेशा ऐड होता है। लेकिन जब रिलेटिव स्पीड की बात करें, यदि वो एक ही दिशा में जाता है तो रिलेटिव स्पीड माइनस में होगी, लेकिन यदि वो अपोजिट दिशा में जाती है तो रिलेटिव स्पीड, जो फाइनल स्पीड आएगा, वो दोनों का प्लस होगा। ये जो क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही ट्रेन विपरीत दिशा में 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब है कि जब ये विपरीत दिशा में पार कर रही है तो उनके स्पीड को सम किया जाएगा। राइट, तो देख लेते हैं भैया, एक 60 किलोमीटर वाली ट्रेन है, एक 84 किलोमीटर वाली ट्रेन है। कि वो विपरीत दिशा में आ रही है तो हम स्पीड को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 84 किलोमीटर प्रति घंटा कितना हो जाएगा, 4 और 8 6 14, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसने ये बोला कि 30 सेकंड में पार कर दे। चूंकि ये फाइनल स्पीड, जो आपका रिलेटिव स्पीड है, वो किलोमीटर प्रति घंटा में, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। कई बार बता चुके हैं लास्ट की वीडियोस में, भैया ये आता कैसे है। ठीक है, कुछ नहीं है यार, किलोमीटर को मीटर में बदल दो, घंटा को सेकंड में बदल दो, बस हो जाएगा, वो 5/18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल स्पीड था, मतलब रिलेटिव स्पीड निकालने थे। ये 5/18 मीटर प्रति सेकंड में बदले, चूंकि वो 30 सेकंड में पार करते हैं। ये तो 1 सेकंड का हुआ था ना, तो चूंकि 30 सेकंड में पार करता है तो 30 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कर दो मल्टीप्लाई, 18 8 44, तो 8 5 40, 40 दिया। तो मैंने क्या बोला कि वो क्या पास करेंगे, दोनों एक दूसरे की लंबाई को पास करेंगे। तो ये ट्रेन की संयुक्त लंबाई 1200 मीटर है। राइट, यदि सवाल में आगे को ये दे देता कि पहली ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई से 2 गुना है, 3 गुना है, कुछ भी, या 2/3 है, तो आप ऐसे कर सकते थे। मान लो कि ये जो इस ट्रेन की लंबाई है इससे 2 गुनी है, तो यदि ये 1 यूनिट होता तो ये 2 यूनिट होता। टोटल लंबाई यदि 1200 दे रखा था तो ये 2 और 1 यानी 3 यूनिट में टूटता, तो 3 से डिवाइड कर देता हम 400, और 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो 2 यूनिट की वैल्यू 800 और 400। इस तरह से यदि अलग अलग लंबाई भी निकालने बोलता, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से उसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना कि जब भी पास करेगी अपने लंबाई के योगफल को पास करेगी। इस तरह से क्वेश्चंस में ये पूछ रखा है कि दोनों ट्रेन की संयुक्त लंबाई, मतलब मिला के लंबाई कितना है, तो 1200 मीटर है। राइट,
नेक्स्ट देखो, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन, ये यदि आपने पहले से बनाया रखा तो यार ठीक है, नहीं तो एग्जाम में तो मुश्किल है बनाना। क्या क्या इसमें लगेगा भैया, देख लेते। y माइनस 12 बराबर 4√5 दे रखा है। क्या मैं y बराबर 12 प्लस 4√5 लिख सकता हूँ? बस इस साइड कर देने। अब जब मैंने इधर देखा कि मुझे जिसका वैल्यू निकालना है, ये y माइनस 3 पे लेके जा रहा है, y माइनस 3 पे चल जाओ, y माइनस 3 पे लेके चल गया। चूंकि इधर -3 कर रहे हैं तो इसमें भी -3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4√5। y -3 की वैल्यू आ गई, लेकिन इसने एक चीज ये भी दे रखा है कि 1/y-3 पर भी आपको लेके जाना पड़ेगा। 1/y-3 कैसे करोगे? देखो, ये वही कहता है ना कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये फ्रैक्शंस ऐसे ही बनता ही है, ऐसा है, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। 1/9 प्लस 4√5। अब एक चीज हम आपको दिखलाएंगे कि ये मैंने क्यों लिखा। देखो, 9×81, और यदि इसका स्क्वायर करोगे 4 चौके 16 पंचे 80, तो 81 में 80 माइनस चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो जो कि कट जाता है। तो ऊपर नीचे करो ना कि 9 माइनस 4√5 से गुना करोगे, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को देगा। ठीक है, तो यदि हम सेम चीजों से गुना कर देते हैं तो कुछ नहीं आ जाती है। तो ये दोनों तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 81 में 80, 1 कट जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है आपका 9 माइनस 4√5 आएगा। दोस्त एक चीज ध्यान देना, क्या ध्यान देना, एग्जाम्स में ना ये चीज अपने माइंड में ही रिलेट कर लेना कि हम 9 प्लस 4√5 लिखें या 4√5 प्लस 9 लिखें। जो डेटा बड़ी होगी आप उसको पहले लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम 9 माइनस 4√5 ऊपर नीचे से गुना करेंगे वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को देगा, जो कि आपस में फिर वो माइनस में नहीं जाए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपके पास y-3 का वैल्यू आ गया, 1/y-3 की वैल्यू आ गई, लेकिन इसने जो ये पूछ रखा है ना, ये रूट करके और माइनस में करके पूछ रखा है। आप एक काम करो, इस पूरे डेटा को अपना लेट कर लो, ए है, ये बराबर ए है। ठीक है, क्या क्या मैंने लेट ए किया, अब ए कर लिया। अब देखो, अब ए कर लिया, ए का स्क्वायर करो। क्यों स्क्वायर करेंगे सर? स्क्वायर इसलिए करेंगे ताकि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो y-3 के फॉर्मेट में चला जाएगा, जो कि यहाँ पर हम मैच कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पहला का स्क्वायर करो, यहाँ पर y-3 आ जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और यहाँ पर हो जाएगा 1/y-3। ठीक है, और -2ab यानी -2। ठीक है, तो y-3 और y+3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी ये जो डेटा है y-3 बट्टे 1/y-3 का वैल्यू क्या है, 9 माइनस 4√5। इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। देख लो यार, 18 आएगा। अब 4√5 प्लस माइनस है तो ये तो कट जाएगा। तो ये जो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ रही है 18, इस पूरी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। 18 में 2 माइनस करोगे तो आएगा 16। तो ए की वैल्यू कितना आएगी, ए की वैल्यू आएगी 4। देखो, थोड़ा सा यदि इसको स्टैंडर्ड बनाना होता तो ये प्लस माइनस करके आंसर में देता, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो आप सीधा ए बराबर 4 लगाएंगे, आपका आंसर ये जैसा कि मार्क किया हुआ है वो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे तोड़ना है, इसको यहाँ पर ए लेट करना है, इसका स्क्वायर करके जाना है, ताकि आप इसको नहीं और आंसर तक पहुंचा सके। राइट, फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट। ये सवाल बेहतरीन हमको लगा, सुनना ध्यान है कि एक बंदा है, ठीक है, उसके पास कोई सामान है, तो जो सेलिंग प्राइस था
ठीक है, मान लो ये सेलिंग प्राइस था, लेकिन उसका 6/15 पे बेच रहे हैं। ये एसपी ओरिजिनल वाला है, कुछ ना कुछ इसका सीपी हुआ होगा, अभी छोड़ देते हैं, लिख लेते हैं और फुल लोकल है कि जैसे कि ये एसपी पहले वाला इसका 6/15 पर बेच रहा है, यानी एक SP1 होगा। सिर्फ कंपेयर करना है, कुछ नहीं करना है। लेट कैसे करते हैं कि आप क्या कर रहे हो ना, वास्तविक विक्रय मूल्य का 6/15 पर बेच रहे हो, 6/15 पर बेच रहे हो, तो 6 अब ये माइंड के लिए है, मन में सोचना, ये 6 ऊपर है, इसको हम लेट करते हैं 6Y यहाँ पे, और ये हर में है, ये पुराना वाला डेटा होगा 15 भाई। आप कंपेयर करके देखें, इसने क्या बोला, वास्तविक विक्रय मूल्य, वास्तविक विक्रय मूल्य मेरा ये है, वास्तविक विक्रय मूल्य ये है, इसका 6/15 पर बेचेंगे, 6/15 इसका यदि करोगे तो इसका 6Y आ जाएगा, 6/15 करोगे इसका 6Y आ जाएगा। मतलब एकदम माइंड में ये चीज सेटअप कर लेना है कि जो ऊपर का जो ये अंश है ये नया प्राइस हो जाएगा, और ये जो होगा ये पुराना वाला होगा। बस वहां सोचना नहीं है कि क्या पुट करें नहीं करें, सीधा ये 6Y ये 15Y। अब इसने बोला कि 15Y के चीज को 6Y पर मैंने बेच दिया, तो उसको 28% की हानि होती है, 28% की हानि होती है। जब भी हानि होगी, नॉर्मली यहाँ तो ये नहीं दे रखा कि सेलिंग प्राइस पे हानि हो रहा है, तो हानि जब भी होगी तो कॉस्ट प्राइस पर होगी। कोई भी चीज यदि कॉस्ट प्राइस पे होगी तो वो 100% होगा, यानी यदि 28% की हानि हो रही है, तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि ये जो 72% है, 72% की वैल्यू क्या होनी चाहिए बता दो, 6Y होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि 6Y पर बेचे तब 28% की हानि हुई, 72% की वैल्यू 6Y, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6Y बटे 72 गुना 100, घटाएंगे तो क्या आएगा, मतलब 100% क्या है, सीपी है, तो 6 12 यानी 100Y बटे 12, ये मेरा सीपी है, ये क्या है, सीपी है मेरा। अब ये बोलता कि वास्तविक विक्रय मूल्य का 89%, वास्तविक विक्रय मूल्य इसका क्या था 15 है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, आपको सीपी पता चला, सुनो यहाँ पे सीपी मेरा ये है 100Y बटे 12, और जो मेरा एसपी है वो क्या होगा, एसपी 15Y था, लेकिन क्या वो 15Y पे बेच रहा है, नहीं, उसके वो 89% पर बेच रहा है, 89 बटे 100। अब दोस्त बात ऐसा है कि ये सीपी है, ये एसपी है, प्रॉफिट परसेंटेज इसी में कंपेयर करके आप निकालोगे, तो आप ना इस डेटा को छोटा करो, यानी इस डेटा को तोड़ना है हमको, ठीक है, हम एक काम करते हैं, क्योंकि ये रेशियो जैसा ही हो गया, तो सीपी एसपी, तो आपको काटना है, वाई से वाई काट देते हैं, ठीक है, 5 से 20 बार में, और 5 दिया 15, ठीक है, 4 दिया 12, और 4 से 25, आप कोना कोनी गुना कर सकते हो, कर सकते हैं ना, तो 25 20 500, सीपी के साइड में 500 आ जाएगा, ठीक है, और ये 89 यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यानी 89 गुना 9 कर लेंगे हम, 89 गुना 9 करोगे तो कितना आएगा, 9 9 9 81, 9 8 72 8 80, यानी 800 ही कर सकते हैं ना यार। अब 500 का कोई चीज 801 में बिक रहा है, यानी 301 रुपया का प्रॉफिट, 301 रुपया का प्रॉफिट है कितना पे, 500 पे, कैसे परसेंटेज निकालते,
चूंकि यहाँ 301 गुना 100 कर दे, चलो कर देते हैं यार, लेकिन डायरेक्ट आपको डिवाइड ही कर देना चाहिए था 5 से। 301/100 और बटे 500 सीपी, बस कटा दो 5 बार। 5 बार कटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 60.2%। देखो मेन चीज ये आपको लिखना आना चाहिए। पहला चीज आपको सीपी पे जाना पड़ेगा तभी प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगी। और सीपी एसपी को जब आप कंपेयर कर रहे हो तो कोशिश करो जितना हो सके इसको कट कर दो। कट करके यदि ये अंश और हर में आता है, ठीक है, तो आप कोना कोनी गुना करके इस साइड और इस साइड को मेंटेन कर सकते हो और सीपीएसपी का रेशियो आपका वही सेम रहेगा। तो वहां से फिर आप कंपेयर करके आप आंसर तक जा सकते हो, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो देख रहा डाटा 89% पर बेचता है, ऐसा कोई इसने इजी नहीं दे रखा, ठीक, तो करना तो पड़ेगा ही। राइट, सो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि अब समझते हैं। इसके साथ ही सेशंस को एंड करते हैं और मिलते हैं बूस्टर पैक के अपकमिंग सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, लव यू टू ऑल।